मामा ने पूछा कि भैया आप भूल गए हैं, तो कहते हैं अगर से जी भूल गए हूँ मैं नहीं जानता आप कौन है। तो वो फिर बदतमीजी पे उतर आया, फिर आकर उसने इतनी गलत बातें की तो समझ नहीं आई पहले हमें हुआ क्या, मामला क्या है। तो फिर उसके बाद उसने दरवाज़ा एकदम हमारे बंद कर दिया, पूरी मार्केट के सामने जलील किया कि ये लाखों के रुपए मेरे से चेक लेती गई हैं। मैं सिर्फ उनके लिए कहती हूँ कि यार जिन हकदार हैं उनको मिले। ये जो बंदा फ्रॉड कर रहा है ना मेरे नाम से, अल्लाह पाक उसको हिदायत दे। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है नौ की जानिब से मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, जैसे कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसी ब्लॉगर जो डिसेबल हैं मगर अपने आप को मोटिवेट किए हुए थी सिर्फ इस बात पर कि मेरे जैसे लड़कियाँ जो हैं, मेरे जैसे डिसेबल लड़कियाँ जो हैं या लड़के जो हैं वो भी मोटिवेट हो सकें और ज़िंदगी से हार ना माने कि अल्लाह ने हमें नामुकम्मल बनाकर भेजा है तो हम इस दुनिया में किसी काम के नहीं हैं। ज़ारा याकूब से एक दोस्ती भी है और पहले भी सलाम दुआ है इनसे। एकदम से एक वाक़या सामने आता है कि इनकी सारी खुशियों के ऊपर एक और खुशी थी कि ये 25 साल की होने जा रही थी और एक शॉप से ये गुब्बारे ख़रीदा करती थी और वहाँ से अपने लिए शॉपिंग करने गई बर्थडे के लिए। और उस जो मर्द हजरात वहाँ पर मौजूद थे, शॉपकीपर, शॉप ऑनर जो थे, उन्होंने इनके साथ अब्यूज़िंग की, यहाँ तक कि गलीज़ गालियाँ भी निकाली और लाखों रुपए का फ्रॉड का इल्ज़ाम भी लगाया। हम ज़ारा से जानते हैं कि आखिरकार ये क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तो पहले आपको मुबारक हो, आप 25 साल की हो गई हैं। अभी होना है मतलब तैयारियां चल रही थी। मैं बस तस्वीरें लेने के लिए अपने लिए करती हूँ और कुछ भी नहीं, सेलिब्रेट वगैरह नहीं करती। सेलिब्रेट नहीं करती। अच्छा, हमेशा मैंने आपको देखा हंसते मुस्कुराते, लाइक मेरी पुरानी वीडियोस भी जो हैं उसके ऊपर भी आप स्माइली फेस हैं, आज आप मुरझाई हुई हैं, ये क्या वाक़या हुआ है? दरअसल मैं मार्केट में गई थी तो मैंने कहा चलो करीब ही पड़ती है वो जगह, तो मैं ना वहाँ से ना अपनी ना बर्थडे के लिए ले लेती हूँ, जबकि बर्थडे अभी लेट है। पर मैंने कहा बीमार रहती हूँ तो कोई पता नहीं होता कभी जाना हो ना जाना हो। तो मैं जब उस शॉप पर गई तो मैं एंटर हुई हूँ तो मैंने कहा अंकल से शायद भूल गई हूँ, साल बाद आई हूँ तो मेरा कोई रब्ता नहीं है, क्योंकि अंकल के साथ एजेड इंसान के साथ क्या मेरा रब्ता होना, तो मेरा कोई रब्ता नहीं है और स्पेशली शॉप वालों के साथ हो। तो मैंने ऐसे ही अंकल से पूछा, मामा ने पूछा कि भैया आप भूल गए हैं, तो कहते हैं अगर से जी भूल गए हूँ मैं नहीं जानता आप कौन है और मैं ना दुकानदार हूँ। मैंने कहा शायद मजाक कर रहे हैं। तो वो फिर बदतमीजी पे उतर आया, फिर आकर उसने इतनी गलत बयानी मतलब गलत बातें की तो समझ नहीं आई पहले हमें हुआ क्या, मामला क्या है। तो फिर उसके बाद उसने बाहर एक तो दरवाज़ा एकदम हमारे सामने बंद कर दिया, मुझे मामा को फ़ौरन व्हीलचेयर बाहर निकालनी पड़ी। तो फिर उसके बाद खुद बाहर आया, आकर सबके सामने पूरी मार्केट के सामने जलील किया कि ये लाखों के रुपए मेरे से चेक लेती गई हैं माँ बेटी आकर। उसके बाद उसने कहा कि ये जो है ना बीमारी का ना बहाना करके ना मुझसे पैसे लिए हैं और फिर मज़ीद लेने के लिए कहा कि लाखों रुपए जमा करके दें मुझे, मेरा कैंसर है, मुझे ब्रेन ट्यूमर, अल्लाह माफ़ करे। मैंने अपने जितने भी इंटरव्यू हुए हैं उनमें यही कहा मुझे सिर्फ मैदे की तकलीफ़ है, वो भी जानलेवा तकलीफ़ नहीं है, मुझे सिर्फ मैदे की आर्ज़ी तकलीफ़ है मुझे 3 साल से। तो मैंने तो आज तक कभी भी किसी से ना इंटरव्यू में कहा कि मेरी मदद करें, तो मैं क्यों कहूँगी किसी को। वो आपने सुना होगा मौजा मुश्किल कुशा का, उसमें लकड़हारे ने कहा था कि हमने चोरी तो तब भी नहीं की थी जब हम गरीब थे, चोरी अब क्यों करनी थी हमने। तो हमारे पे बहुत मुश्किल वक़्त आया जब मेरे पापा पे इतना कर्जा था और फिर वो रिक्शा चलाने लग गए थे उस दौरान, लेकिन उस टाइम भी हमने किसी से मांगा नहीं था। सही। तो सारा ये क्या मामलात थे, लाखों रुपए के फ्रॉड का आप पर इल्ज़ाम लगाया गया, कोई सबूत, कोई कौन था वो शख्स जिसने लाखों रुपए आपके नाम से लिए? यही तो मैंने उन अंकल से कहा कि अंकल मैंने प्यार से समझाया, मामा ने भी कहा भाई मुझे दिखाएं, तो हमें दिखाएं, किसने कहा नाम बताएं, कुछ भी बताने को तैयार नहीं। ऊपर से वो कहता है मेरे पास चैट पड़ी, मेरे पास चैट पड़ी है। चैट पड़ी है तो दिखाओ ना, आप तहम्मुल से बैठ के बात करो, आपके साथ जो भी फ्रॉड हुआ है आप उस बंदे से बात करो। आप देखें सुनियारे से सोना चोरी करता है ना जो इंसान, वो पलट के उसी के पास बेचने नहीं आता। अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं उसी के पास क्यों जाती थी खुशी खुशी लेने, मुझे तो किसी चीज़ का इल्म भी नहीं था। हाँ मेरे नाम वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसको ये गलत बयान सलूक नहीं करना चाहिए था, हमारी गाली गलौज नहीं करनी चाहिए थी। आराम से तहम्मुल से बताता कि ये माजरा आपने किया, मैं भी उस वक्त वजाहत देती कि मैं नहीं हूँ ये, उसके साथ किया ज़रूर किया किसी ने। और ये एक वाक़या नहीं, इससे पहले भी एक लड़की ने मुझे ऐसे ही कहा मैसेज पे, इंस्टाग्राम पे मतलब बेसिकली मुझे मैसेज करके कहा कि तुमने किसी लड़के के नाम पर उसकी डोनेशन ली है।
तो मैंने कहा कि मुझे नाम बताओ उस लड़के का। उसने लड़के का नाम भी बताया, फिर उसने बैंक अकाउंट भी बताया। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताओ मेरे चैट कौन सी की। ये कहने की देर थी मुझे ब्लॉक कर गई वो। हाँ, अच्छा ये सोशल मीडिया पे मामलात इस तरह के होते हैं कि हमारे टीवी पे दिखाई देने वाले एक्ट्रेसेस जो हैं उन पे तो हम ये कहते हैं कि उनके ओरिजिनल पेज से मैसेज आएगा तो वो हमारे लिए ऑथेंटिक है, अदरवाइज़ फ़ैन पेज बहुत ज़्यादा बने होते हैं। हमारी ज़ारा जो हैं ये भी बहुत फेमस है इंस्टाग्राम पे, लोग इनको समझते हैं, लोग इनको मोहब्बत करते हैं, इनको देखते हैं, इनको सुनते हैं, हर चीज़ की बहुत ही बारीकी से बहुत ही प्यार से ये रिव्यू देती हैं। मेरे ख्याल से 2 फीट होने के बावजूद ये अपने काम को पैशन से करती हैं। काम नहीं, शायद अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए ये पीआर पैकेजेस के रिव्यूज़ देती हैं। तो यहाँ पर मसला यही आया है कि कोई अननोन, कोई फेक पेज से मैसेजेस करके अगर पैसे हथियाता है तो इनका वो क्या कसूर है। ज़ारा, आपने उस शख्स को कहा नहीं कि एक औरत को, एक लड़की को आप इस तरह से ज़लील कर रहे हैं और आपके पास सबूत के तौर पर जो चीज़ें हैं वो दिखाने को आप तैयार नहीं हैं। क्या कोई पुलिस इन्वॉल्व हुई या उसने कुछ कहा? 2-3 बारी तो हमने प्यार से बात की। जब वो बदतमीज़ी पे उतर आया तो फिर ज़ाहिर सी बात है, हम भी पठान हैं। पठान तो फिर आपको पता है खड़दमाक होते हैं। फिर मामा ने उसे जो सुनाई, फिर उससे मामा ने ये भी कहा तो अब बाहर निकला ना तो मैं कस के तुझे चांटा मारूंगी, तो तुझे तुझे माँ याद आ जाएगी फिर उस टाइम। तो फिर वो बाहर नहीं निकला डर के मारे, क्योंकि वो दिखाने को तैयार ही नहीं था। हमने प्यार से कहा, कितनी दफ़ा कहा हमें दिखाओ, तो वो चीज़ दिखाओ, हमें नज़र आएगी, पता चलेगा ना किसने किया आपके साथ। और फिर उसके बाद हम गार्ड के पास चले गए हम। लेकिन देखें बात ये है कि मेरे नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं एक व्हीलचेयर पर्सन हूँ। अब लोग हमदर्दी के नाते दे भी देते हैं, मासूम लोग हैं ना, उनकी हक हलाल की कमाई ऐसे लोग ले रहे हैं, तो ये गलत बात है। उनको, जो बंदा ये कर रहा है उसको सोचना चाहिए कि यार हम अल्लाह को जान देनी है, क्यों किसी का नाम के लेकर या किसी की तस्वीर का हम इस्तेमाल करके पैसे हटे आ रहे हैं लोगों से। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये मैसेज अपने थ्रू लोगों को देना भी चाहूँगी कि आप इतने ही दया दिल हैं, आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के भी कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। मैं ज़ारा का अकाउंट जो है वहाँ पर शेयर करूँगी, जो ज़ारा के नाम से या ज़ारा के वालिद के नाम से होगा या इनके नंबर पे होगा, तो आप वो हरकत कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज़ ज़ारा, अगर आपका नाम ही नहीं है कहीं पर तो आप पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो आपका इस वक्त मीडिया के सामने आने का क्या है? देखिए बेसिकली मैंने हमेशा यही कहा, मुझे सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है। मुझे पैसों की या मतलब अभी भी आप कह रही हैं कि आपको पैसे नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। हमने हमेशा से, हमारे माँ पापा ने हक हलाल की कमाई खिलाई है, और मैं वही, मेरे अपने पापा ही मेरे वो होता है मेरे लिए। मैं सिर्फ उनके लिए कहती हूँ कि यार जिन हकदार हैं उनको मिले। ये जो बंदा फ्रॉड कर रहा है ना मेरे नाम से या जितने भी लोगों के नाम से कर रहा है फ्रॉड, वो अल्लाह पाक उसको हिदायत दे, वो अपनी गलती को सुधारे और उन लोगों को पैसे वापस कर दे। सही जी। नाज़रीन, ज़ारा याकूब का कैमरा के सामने आने का मकसद ये है कि खुदारा मुझे आपकी दुआएं चाहिए, आपके पैसे नहीं चाहिए, जो कि मैं खुद भी बाकायदा तौर पर कह चुकी कि अगर आप लोगों को दरिया दिल हैं ही आपने भेजना है तो, मगर उसको भी ये झुटला रही हैं कि मुझे आप लोगों के पैसे नहीं चाहिए और उन लोगों को दें जो डिज़र्विंग हैं, जिनको ज़रूरत है। इनके वालिद साहब इनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले तो शर्मिंदा हूँ उस दुकानदार के जिसने इतनी अपनी जो है इनकी तज़लील की, इनके लिए जो भी अल्फाज बोले। मेरे ख्याल से इस वीडियो के थ्रू आप लोग ये वीडियो उन तक पहुंचाएं ताकि उनको इस चीज़ की शर्मिंदगी हो कि किसी बेकसूर को इस तरह से जलील करना मार्केट में कितना गलत है। तो यही बात है कि आप लोग अगर किसी कंसर्न कॉन्टेक्ट से, कंसर्न जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसके फॉलोअर्स चेक करें, उसकी तहकीक करें क्या ये ओरिजिनल है, फिर जो आपकी गॉसिप है उसको सामने लेकर आएँ। तो यही हुआ ज़ारा के साथ कि फ़ेक अकाउंट से जो है वो पैसे हथियाए गए और इनके पास जो मामलात थे, ये गई अपनी बर्थडे के लिए और वहाँ पर इनको तज़लील मिली, उसके अलावा कुछ ना मिला। आप लोग का इंतज़ार रहेगा कमेंट सेक्शन के अंदर। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जो दुकान का ऑनर था, जो मुलाजिम था, वट जो भी था, वो उस तक ये वीडियो पहुँचे और उसे माफ़ी मांगने पर मजबूर किया जाए कि उसने कितनी गलत और घटिया हरकत की है। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।